मैं वीन और आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल बिहान इंडिया में। 18वीं लोकसभा सत्र का शुरुआत 24 जून 2024 से हो चुका है। इसी दौरान शपथ ग्रहण के समय एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपने शपथ में जय भीम जय तेलंगाना के साथ साथ जय फलस्तीन का नारा लगा दिया, जिसे लेकर संसद में हंगामा मच गया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। खासकर आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया आई है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और इसी विषय पे आज हम बात करने के लिए मौजूद हुए हैं पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट रश्मि भारती से, और उनसे जानेंगे कि इस विषय पे कानून क्या कहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैम, सबसे पहला सवाल ये है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जय फलस्तीन का नारा लगा दिया अपने शपथ ग्रहण के दौरान। तो भाजपा और एनडीए ने इनका जमकर विरोध किया। खासकर भाजपा की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है कि असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। तो इस विषय पे कानून क्या कहता है और क्या असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता रद्द हो सकती है? कानून की जहाँ तक बात की जाए तो हमारा आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जरूर इसको एक डी जो है 102 डी आर्टिकल ऑफ संविधान जो है हमारा, वो ये बात कहता है कि अगर आप किसी देश को छोड़ के किसी विदेशी उसके ऊपर अपना उसके सशक्तिकरण के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हाँ, आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है अगर आपने कोई देश विरोधी बात बोला। बट अगर उनका शब्द और उनके वो लिए जाए तो ये कोई देश विरोधी बात नहीं है। ये उन्होंने एक फिलिस्तीनी जो युद्ध चल रहा है, उसपे वो उनकी जो अपनी क्षमता के हिसाब से या अपना ओपिनियन जो है वो उन्होंने शायद उनको आगे बढ़ाने के लिए बोला होगा, या शायद फिलिस्तीन पीछे है या वो थोड़ा कमज़ोर तबका है, इसको उजागर करने के लिए बोला होगा कि ऐसा हो सकता है। दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालविया ने आर्टिकल 102 डी का हवाला देते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की सांसद सदस्यता फलस्तीन के प्रति निषेध प्रदर्शित करने के कारण जा सकती है। तो आप हमें ये बताइए, क्या जय फलस्तीन का नारा फलस्तीन के प्रति निषेध प्रदर्शित करता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे उसकी निष्ठा करने के लिए उनकी सदस्यता जानी चाहिए या उनको ये छोड़ना चाहिए। ये उनका एक विचार है और किसी की विचारधाराओं के ऊपर जाके अगर किसी की सदस्यता रद्द की जाए, तो ये बहुत ही गलत होगा। 102 संविधान के आर्टिकल 102 डी में जो कहा गया है, उसके हिसाब से एडहेरेंस एक वर्ड यूज़ किया गया है, जिसके मुताबिक जो मालविया साहब हैं, वो बता रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और आज तक ऐसा कभी किया नहीं गया है। अगर आप ऐसा देखें तो बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिन्होंने अपने ओथ के बाद जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय भारत, जय शिवसेना ऐसे करके भी नारे लगाए हैं। तो कहीं अगर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है या ओथ टेकिंग के बाद कोई भी नारा लगाना, ये भी कोई रूल नहीं है। कहीं पे भी संविधान में चाहे हमारे और भी जो भी न्याय संगत किताबें हैं या जो रूल्स एंड एक्ट्स जो कहते हैं, वहाँ पे ऐसा कहीं नहीं दिया गया है कि हाँ, अगर आपने ऐसा नारा लगाया है तो वो बिल्कुल गलत है और बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। तीसरा और आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक सांसद की सदस्यता किन कारणों की वजह से जा सकती है? इस विषय पे कानून क्या कहता है? इसको संविधान के आर्टिकल 102 में बहुत अच्छी तरीके से बहुत 3-4 हमारे ऐसा ABCD करके क्लॉजेस दिए गए हैं, जिसके अंदर अगर वो इस देश के नागरिक नहीं है, अगर वो कोई क्रिमिनल क्राइम करते हैं, या एक जो जिसके लिए ये मालविया साहब कह रहे हैं कि 102 डी के अंतर्गत जो वो कह रहे हैं कि जिनके कारण उसको हटाना चाहिए, उसके अंदर की अगर वो किसी विदेशी उसको सपोर्ट करते हैं, अब जो देश हित में नहीं है, या जो देश के प्रति जो लोग हैं उनके अंदर कोई एग्नेशन पैदा करें, इसके तो इन सब विषयों के ऊपर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी पार्लियामेंटेरियन की हो सकती है। संविधान में बस बहुत छोटा-सा एक 4 क्लॉजेस का एक आर्टिकल दिया गया है, जिसके ऊपर पार्लियामेंटेरियंस का उनको हटाया जा सकता है, उनको डिस्क्वालिफाइड किया जा सकता है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।